हम इस वक्त एक सरकारी बस में हैं और सरकारी बस को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, तोड़ दिया है इन दंगाइयों में। और सिर्फ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही कल हिंसा शुरू हुई नूह में, जब वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इन दंगाइयों ने इस बस का इस्तेमाल किया थाने के अंदर घुसने के लिए। इस बस को कैप्चर किया, इस बस को कब्जे में लिया और फिर कब्जे में लेने के बाद बाकायदे दंगाई इस बस में बैठे और बस में बैठ करके इस बस को लेके आ गए नूह के साइबर थाने में कि ये बस का इस्तेमाल करके ये दीवार तोड़ेंगे, और दीवार तोड़ करके ये अंदर पहुंच गए। हम अब दिखाते हैं किस तरीके से ये थाने में घुसे, बस को कब्जे में लिया, उसके बाद फिर इस बस को ला करके इन्होंने थाने की दीवार पर इस बस से ज़बरदस्त टक्कर मारी। हमारे सहयोगी सुशील राठी दिखाएंगे आपको। बस से, सरकारी बस से टक्कर मारी और इस बस में बैठे सारे दंगाई बाकायदा, ताकि सब सुनियोजित तरीके से अंदर पहुंच जाएं। इस दीवार को तोड़ा, ये थाने की दीवार है, इसको इस बस से टक्कर मार के तोड़ा और उसके बाद इस थाने के अंदर आ गए। और थाने के अंदर जितनी भी गाड़ियां थीं उन सबको तोड़ दिया, उन सब के शीशे तोड़े, टायर तोड़े, कुछ गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको जला दी। और जलाने के बाद इन्होंने कोशिश की कि जो अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं जिसमें कुछ डिटेल्स हैं क्रिमिनल्स की, उनको भी ये जला दें, क्योंकि साइबर थाना बहुत ज़रूरी है नूह में। और इसका 2 साल पहले इनॉग्रेशन किया गया था, क्योंकि नूह है वो साइबर क्रिमिनल्स का एक हब बन चुका है, साइबर क्राइम का हब बन चुका है। ये साइबर थाना है जिसके अंदर बस को कैप्चर करके उस बस से दीवार तोड़कर अंदर दंगाई घुसे। अभी देखिए, ये पुलिस कर्मियों की गाड़ियां हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये देखिए, पुलिसकर्मी की वर्दी आपको नज़र आएगी। इस गाड़ी को तोड़ा गया। ये लोग जो कमरे बने हैं उसके अंदर घुस गए, वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ करी। जो गाड़ियाँ खड़ी थीं सारी गाड़ियों को उन्होंने तोड़ दिया, कोई गाड़ी नहीं बची। उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने हवाई फायरिंग की ताकि वो लोग और अंदर ना आ पाएँ। जाहिर सी बात है, पुलिस वालों को दंगाइयों पर फायर करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्होंने करीबन जो बताया जाता है 100 राउंड फायरिंग करी कि ताकि क्रिमिनल्स जो हैं, ये दंगाई हैं, दूर रहें। लेकिन फिर भी लगभग कई घंटों तक यहाँ पर ज़बरदस्त पथराव होता रहा। दंगाइयों की ये कोशिश थी कि साइबर थाने को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस साइबर थाने से ही इन पर नकेल कसी जा रही थी। इस साइबर क्रिमिनल्स इसमें शामिल हैं और जितने भी आए थे ये दंगाई, वो सब नकाब पोश थे, चेहरे ढके हुए थे। और ये जब गए वापस तो जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी प्रशासन की, उन सभी गाड़ियों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया, जला करके राख कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सब सरकारी गाड़ियां हैं। इनको तोड़ा, इनमें आग लगाई और अंदर घुस करके इन्होंने थाने को तोड़ फोड़ करके, बिल्कुल कह लीजिए बस टुकड़े ही बचे हैं और कुछ नहीं। किस तरीके जो अंदर पुलिसकर्मी थे उन्होंने लगभग फायर करके, हवाई फायर करके, लगातार ताबड़तोड़ फायर करके अपनी जान बचाई। जाहिर सी बात है, ये सब पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर थे। आपको चोट आई है? आपको भी? हाँ, चोट लगी थी मुलाजिम। कई पुलिसकर्मियों को अंदर चोट आई है पत्थरबाजी में। तो बता रहे हैं कि इनको भी चोट लगी है और जो पुलिसकर्मी भी घायल हैं। और ये लगातार हवाई फायरिंग करते रहे ताकि ये दंगाई बाहर चले जाएं, और दंगाइयों की तरफ से भी फायरिंग की गई और प्लान्ड थे। उनके जो कुछ लोग हैं वो जानते थे इसका लोकेशन, उनको पता था कि साइबर थाना है, ये ज़रूरी है थाना, इसीलिए बाकायदा प्लान करके इस साइबर थाने में हमला किया गया। थाने में तोड़फोड़ की गई, बस का इस्तेमाल करके दीवार तोड़ी गई और जो तमाम गाड़ियां थीं उनको जला दिया गया। कंप्यूटर तोड़ने की कोशिश की गई, रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई और थाने में कई जो पुलिसकर्मी थे उनको चोटें आई हैं और कुछ का इलाज भी चल रहा है। सहयोगी सुशील राठी के साथ नूह से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।